भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में दूसरा दिन। लोग पूछ रहे हैं सवाल कि यूपी में क्यों फीका है अंदाज। क्या सीएम योगी से बच रहे हैं कांग्रेस के जाबाज। 80 सीटों वाले यूपी में महज 120 किलोमीटर की यात्रा से क्या संदेश देंगे राहुल गांधी। मिट्टी की बात एक है, लोग एक है, चाँद एक है, यूपी के जज्बात एक है। ओ भेदभाव की बातें छोड़ो, आओ मिलकर भारत छोड़ो। यूपी में आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन रहा। सुबह 6:15 पर राहुल प्रियंका के साथ यात्रा बागपत के मवी कला से शुरू हुई। सबसे पहले तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान, फिर आतिशबाजी हुई। बुधवार को रालौत कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। यूपी में ये पहला राजनीतिक दल है जो ऑफिशियल तौर पर यात्रा में शामिल हुआ। 48 किलोमीटर की ये यात्रा शामली में एलम में नाइट स्टे करेगी। ये कस्बा पलायन के लिए चर्चित रहा है। कैराना से 15 किलोमीटर दूर है। कल यानी 5 जनवरी को सुबह यात्रा कैराना होकर गुजरेगी। वेस्ट यूपी के जाटव लैंड में राहुल गांधी क्या संदेश देंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राहुल गांधी की पदयात्रा महज 120 किलोमीटर की रहेगी, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मुद्दे पर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में उत्तर प्रदेश में 3100 किलोमीटर की 110 दिनों से ज्यादा की यह पदयात्रा हो चुकी है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में महज 2 दिनों की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी का यह अभियान हरियाणा में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी की राजनीतिक अहमियत को नजरअंदाज कर मिशन 2024 के पहले राहुल गांधी का ये जोखिम कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। राहुल गांधी खुद अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और वायनाड में उन्हें जीत नसीब हुई। रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन क्या कांग्रेस 2024 में ये सीट बचा पाएगी, ये अपने आप में चुनौती है। रायबरेली में सोनिया गांधी लंबे समय से नहीं गई हैं और उनकी राजनीतिक सक्रियता भी अब ना के बराबर हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने स्वीट सरेंडर किया था, वही जोखिम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस लेने की स्थिति में है। केरल को छोड़ दे तो कांग्रेस अब दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी उतनी मजबूत नहीं रही जितना उसे होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले बीजेपी से सीधा मुकाबला करने की कांग्रेस की कोशिशों को झटका नहीं लगेगा। कांग्रेस के समक्ष चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि उसके पास यूपी में कोई दमदार चेहरा नहीं है जिसे आगे करके वो पीएम मोदी के बाद बीजेपी में सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरे सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर पाए। अजय सिंह लल्लू के बाद बृजलाल खाबरी के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर यूपी महिला वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी और बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स का विकल्प देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए और महज एक सीट पर सिमट कर रह गए। इसीलिए देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का रूट बस एक हिस्सा है, इसीलिए वो यूपी को कवर कर रहे हैं। राहुल दिल्ली से हरियाणा सीधे निकल सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यूपी को टच किया। भारत जोड़ो यात्रा का रूट कन्याकुमारी से श्रीनगर है, इसीलिए बीच में जो राज्य आ रहे हैं वहां वो जा रहे हैं। इसीलिए लग रहा है कि वो संदेश देने के लिए भी यूपी को कवर कर रहे हैं, ताकि ऐसा न लगे कि इतना बड़ा राज्य आखिर उनसे छूट कैसे गया।